रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वह एक छोटे से शहर में रहता था, जहां उसकी माँ और पिता उसे जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बनते देखना चाहते थे। रवि की उम्र 30 साल हो चुकी थी और समाज में यह उम्र शादी के लिए मानी जाने वाली आदर्श उम्र से काफी आगे थी। वह एक छोटे से ऑफिस में काम करता था, जहां उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसकी सादगी और साधारण जीवन शैली के कारण कई बार उसके रिश्ते टूट चुके थे। रवि का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन जब भी कोई नया रिश्ता आता, लड़कियों के परिवार उसकी सैलरी और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में सुनकर रिश्ता ठुकरा देते थे। रवि हर बार निराश होता, लेकिन वह अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहता था। हर रिश्ते के टूटने से उसके माता पिता की उम्मीदें भी टूटती जा रही थीं। एक दिन रवि के पास एक नया रिश्ता आया। ये रिश्ता स्नेहा का था, जो एक बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वह बहुत सुंदर, समझदार और आत्मनिर्भर थी। स्नेहा के परिवार वाले एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी बेटी के लिए एक अच्छा वर चाहते थे। रवि को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि यदि उसने अपनी सच्चाई बताई, तो यह रिश्ता भी टूट सकता है। इस बार रवि ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने बारे में गलत जानकारी देने का फैसला किया। उसने बताया कि वह भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करता है और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। रवि ने खुद को एक ऐसा व्यक्ति दिखाने की कोशिश की जो हर मायने में स्नेहा के लायक हो। स्नेहा के परिवार को रवि की बातें बहुत पसंद आईं और उन्होंने इस रिश्ते के लिए कर दी। रवि ने महसूस किया कि उसके झूठ के कारण उसे मिल रहा था, जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहा था। जल्द ही स्नेहा और रवि की शादी हो गई। शादी के बाद स्नेहा और रवि अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला। स्नेहा ने अपने जीवन साथी के रूप में रवि को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नेहा को रवि की सच्चाई के बारे में कुछ बातें समझ में आने लगीं। उसे रवि की नौकरी के बारे में शक हुआ, क्योंकि रवि के ऑफिस जाने के समय और उसकी बातों में बहुत फर्क था। एक दिन स्नेहा ने अपने शक को दूर करने के लिए रवि के ऑफिस का पता किया और वहां जाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि रवि ने जो बातें उससे और उसके परिवार से कही थीं, वे सब झूठ थीं। रवि न तो किसी बड़े पद पर था, न ही उसकी सैलरी उतनी थी जितनी उसने बताई थी। स्नेहा का दिल टूट गया। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और रवि से इस बारे में बात की। जब स्नेहा ने रवि से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्नेहा से माफी मांगी और उसे सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह स्नेहा से इतना प्यार करने लगा था कि वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रवि ने कबूल किया कि उसने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे डर था कि स्नेहा और उसके परिवार वाले उसकी वास्तविक स्थिति जानकर उसे ठुकरा देंगे। स्नेहा के लिए ये एक कठिन समय था। वह रवि से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे उसके झूठ ने गहरा दुख पहुंचाया था। उसने कुछ समय के लिए रवि से दूरी बना ली और सोचने लगी कि क्या उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। कुछ समय बाद स्नेहा ने महसूस किया कि रवि ने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। उसने सोचा कि एक बार फिर से रिश्ते को मौका देना चाहिए। उसने रवि को माफ कर दिया, लेकिन उसे ये भी समझाया कि सच्चाई से दूर भागकर कभी भी स्थायी खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने साथ मिलकर एक नए सिरे से अपने जीवन को संवारने का निर्णय लिया। रवि ने भी सच्चाई का महत्व समझा और ये वादा किया कि वह अब से कोई भी बात स्नेहा से नहीं छुपाएगा। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और एक दूसरे का साथ दिया। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हुआ और उन्होंने सच्चे प्रेम का सही अर्थ समझा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर होनी चाहिए। झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, वह अंततः सामने आ ही जाता है और रिश्तों में दरार डाल देता है। सच्चाई के साथ जीना और उसे अपनाना ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता है।